सफेद झूठ बोलते हैं यूट्यूबर तो वो है टक्कर के लोग मिले। इमरान रियाज खान बड़ा धड़ल्ले का आदमी है। इमरान खान का टाइगर ओके कल मैं भी रगड़ा जो तो जो टक्कर के लोग थे आप उनकी दीवार के साथ टकरे मरवाई जा रही हैं, मॉन्स्टर आ जाते हैं। उसकी लाठी उसकी बहन। एक तरफ आपकी फौजी अदालतें हैं, दूसरी तरफ आपकी इलेक्शन कमीशन की कोई अदालत चल रही है। तो आप जाके जीएचक्यू में घुस गए तो होगा, ये तो होगा। उम्मीद पूरी कौन तुम्हें दुआएं दे रही है, जाके इमरान खान के हाथ में फैसला कर दो। नहीं तो आप कानून बनाए ना। अगर अब आराम आया उनको सुकून है, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, कहीं ना कहीं सिर झुकाना होता है। सब तो कलम होते हैं। हर सुराग से कोबरा निकलता है, फिर वो डसता भी है। रियासत साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान को बतौर यूट्यूबर जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो सहाफ़ी हैं, बेशुमार लोग लापता हैं, पीटीआई के बहुत से लोग खुद गायब हैं। सर आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें अली भाई, पहली बात तो यह है कि ये झूठ बोलते हैं और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। यार कौन है जो उस बंदे को नहीं जानता? यूट्यूबर तो वो है, उसके ऊपर यूट्यूबर का टाइटल लगा हुआ है। लेकिन मुझे आप बता दें कि क्या वो बोल न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम नहीं करता रहा? क्या शायद हकान साहबी के साथ उसके इंटरव्यू नहीं है? क्या ये जिन साहब का बात कर रहे हैं इनका ये कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर बात नहीं करते रहे? क्या ये जो नून लीग की वो बुखारी साहबा थी वो हर बार नहीं करती रहती कि ये टक्कर के लोग मिले इनको हम ऐसी की तैसी करेंगे? कौन नहीं जानता उनको? तो जहाँ तक दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू था कि ये कह रहे हैं बयानिया बना रहे हैं जी कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद छुप कर बैठे हुए थे। देखें अगर आप मेरे बारे में कहें, अगर आप मेरे बारे में कहें, किसी और दूसरे तीसरे के बंदे के बारे में कहें तो शायद मैं ये बात मानूं, लेकिन इमरान रियाज खान बड़ा धड़ल्ले का आदमी है और वो इस तरह छुप कर बैठने वालों में से नहीं है जी। और वो इमरान खान का टाइगर है जी टाइगर है या बिफेलो है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस बंदे के जितना मैं उस बंदे को जानता हूँ या मेरा जो उसके साथ थोड़े बहुत खैर ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कल मैं भी रगड़ा जाऊँ। बहरहाल वो इस तरह का बंदा नहीं है, तो मैं तो कम से कम उनकी बात से एग्री नहीं करता कि वो मुफ्सर आप यही कह रहे हैं कि आप जो टक्कर के लोग थे आप उनकी दीवार के साथ टकरे मरवाई जा रही हैं। जी जी ऐसा ही है जी। हाँ उनसे इंतकाम लिया जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है जी। चलें आप उम्मीद करते हैं सर उनको भी अपनी पता लग गई होगी कि डोमेन उनकी क्या है, किस हद तक रहकर बात करनी चाहिए और कौन सा लेवल जो है उसको अबूर नहीं करना चाहिए, उससे आगे फिर मॉन्स्टर आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिर होने पर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इसमें ज़रा आगे थोड़ी तफसील में आपको बता देता हूँ कि मेंबर इलेक्शन कमीशन नसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की समात की। बेंच के दीगर अरकान में शाह महमूद जतोई, बाबर हसन और इकरामुल्लाह खान शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी वकला के हमरा कमीशन में पेश हुए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर माफ़ी मांगी तो बेंच ने तहरीरी माफ़ीनामा तलब कर लिया। तो सर असद उमर ने इस पर इल्तवा की दरख्वास्त जमा करवा दिया। बहरहाल सर फवाद चौधरी साहब के हवाले से मेरा ये सवाल आपसे खसूसी होगा कि सर ये फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले तक भी जब वो पीटीआई के अंदर थे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने बड़ी बातें की थी। तो सर आप फवाद चौधरी साहब बार बार माफिया मांगते फिर रहे हैं और पिछली तारीख पे भी उन्होंने कहा था कि तब वो पार्टी का बयानिया था, मैं तो बस तर्जुमान था, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो पूरी की, और अब मिन्नतें करते फिर रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा होगा अब उनको? इस पे मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसका जवाब मुझे दे दें। जी देखिए जहाँ तक आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, देखिए वो तो हमेशा जो उनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो तो हमेशा उस बंदे का साथ देते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कायल हैं और उनका यकीन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो देखते हैं लाठी किसके पास है, वो बस जंप मार के उसी के पास चले जाते हैं। ठीक है, अभी उन्हें पता है कि उनकी पुश्त के ऊपर इमरान खान साहब नहीं है, और अगर होते भी तो उनकी कुछ खास चलने वाली नहीं थी, तो इसलिए वो अब माफ़ी भी मांग रहे हैं कुछ भी। तब उनके ऊपर जो था वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदे थे जिनका आशीर्वाद उनके साथ था, इमरान खान साहब का आशीर्वाद उनके साथ था, पावर्स उनके साथ थी, तो तब वो उनके बलबूते के ऊपर ऐसी वैसी बातें कर रही थी। आज उनको पता है कि उनके पास कुछ नहीं, ना कोई पावर है ना कुछ ना कुछ, तो माफ़िया तलाफियों के ऊपर आ गए।
तो इसको तो बस यही कहा जा सकता है इनके ऊपर। और जहाँ तक आप बात करें जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़र्द जुर्मा आयद करने जा रहा है, यार उस मुल्क के अंदर मैं तो ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या हो क्या रहा है। उधर तो आपकी फ़ौजी अदालतें चल रही हैं, एक तरफ आपकी फ़ौजी अदालतें हैं, दूसरी तरफ आपकी इलेक्शन कमीशन की कोई अदालत चल रही है, दूसरी तरफ आपकी जो असल अदालतें हैं ये काले कोटों वाली, और जो जिसको जमहूरी मुल्कों के अंदर ठीक समझा जाता है वो है। तो कितनी अदालतें लगाई हुई हैं और कहाँ कहाँ के अदालतें लगाई हुई हैं। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, ना तो किसी केस की समाअत करने का और ना ही जो है वो मुकदमात सुनने का। तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन यार आप जाए ना उसको अदालत में चैलेंज करें, ये अपनी तरफ से अदालत लगा कर क्यों बैठे हुए हैं। सर अपनी तरफ से अदालत वो इसलिए लगा कर बैठे हुए हैं क्योंकि आइन ने उनको अख्तियार दिया है। सही नहीं सर, वो गलत है खान ना, साहब तब थोड़े हिसाब में वो रहते यही ना। तो सुन लेना, यही यही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत है ना। सर इनकी कोई अदालत नहीं होनी चाहिए और ना इसकी कोई वक़्त है जी। चलें वो तो आपका अब अपना ख्याल है, हम आपके कहने पे पाकिस्तान के कानून में तो तब्दीली नहीं करेंगे। वो मेरे भाई तो करना वो करें ना, कानूनदान मैं तो बैठे हुए कहता हूँ कि करें। हैं, ये उनका तीन तीन काम है अदालतें, करना। चार चार अदालतें, फौजी अदालतें अलग से लगी हुई हैं, सर तो इमरान खान इलेक्शन साहब कमीशन की अलग तो से लगी इमरान हुई खान हैं, साहब दूसरी सर तीसरी अलग से लगी हुई हैं। हर मोरी में जाकर सिर्फ ना देते आप, तब हिसाब में रह लेते ना। उधर से आप जाके जीएचक्यू में घुस गए, उधर से आप जाकर इलेक्शन कमीशन में घुस गए, तो फिर सब आपको सर फिर बुलाएंगे ही ना। और क्या करेंगे, सरकारी दफातर है सारे के सारे, तो फिर ये कुछ तो होगा ना। वो एक वो तो जाफी इन साहब सारी कहा करते थे कि ये तो होगा। और देखें जी एक इन सब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हुआ है तो उसको उससे पूछें। अगर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ किसी ने कोई गैर कानूनी अमल किया तो उसको पूछें। लेकिन अदालतें हैं ना मेरे भाई, ये क्या हुआ जी कि इलेक्शन कमीशन की अपनी अदालत है, वो सर फौजियों की कौन अपनी सी अदालत। अदालत सर, कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं आप सर? ये इलेक्शन कमीशन उस की जो आप अदालत की बात कर बात रहे कर रहे हैं आप सर, सुन लें। उस अदालत की आप बात कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक हो जाती है कि वो कहती है उमर पूरी कौन तुम्हें दुआएं दे रही है, जाके इमरान खान के हाथ में फैसला कर दो। उमर साहब आते हैं उधर बाहर, फजल रहमान खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि ओ जी अगर लोगों का मजमा बाहर लग जाए तो कानून खामोश हो जाता है। सर उस अदालत में जाकर फिर फौज और इलेक्शन कमीशन इंसाफ मांगेगा। सबको पता है सर कि वो चीफ जस्टिस साहब किस टाइप के हैं, या तो उनके आप पास फिर कानून कौन बनाए जाएगा ना। और किस लिए जाएगा सर? नहीं तो आप कानून बनाए ना। अगर सर कोई जज ऐसा ऐसा पकड़ा तो जाता है अगर तो चीफ उसको जस्टिस, सर अब चीफ जस्टिस ही ऐसा कुछ करेगा तो उसको पूछने वाला कौन है फिर पाकिस्तान में? वो खुद भी तो एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है चीफ जस्टिस, तो वो नहीं खुद ही होना बाइस चाहिए बन ना। के बैठा देखिए हुआ है, एक पार्टी को सरेआम मैं सपोर्ट। जी मैं देखिए मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हाँ, ये जो चीफ़ जस्टिस का जितने इख्तियारात उसको दिए गए हैं, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जितने इख्तियारात दिए गए हैं, ये इख्तियारात इतने अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। क्योंकि वो पाकिस्तान है, हम गैर जमहूरी लोग हैं, हम अपनी ताकत के बलबूते पर गलत भी करना जानते हैं और सही भी करना जानते हैं। होना ये चाहिए कि चीफ़ ऑफ जस्टिस सास एक नहीं होना चाहिए, 4-5 होने चाहिए। जो भी फैसला करें वो करें, ठीक है, 5 कम से कम कर दें। 3 एक तरफ हो जाएं, 2 एक तरफ हो जाएं, और जिसके खिलाफ फैसला आ जाए उसको घर भेज दें। ये वन मैन पावर शो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इसकी बात करता रहता हूँ क्योंकि अभी तक हम लोग जमहूरियत के आला मकाम जी सर, तक चलिए पहुँचे ही आखिर में मैं नहीं बस यही पूछना चाहूंगा आपसे कि इलेक्शन कमीशन की तब तो आपने लगाया भी इमरान खान साहब ने खुद ही था, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। फिर जनाब इन्होंने बढ़ चढ़ के जिस तरह से बाजवा साहब की इज्जत अफजाई की थी उसी तरह उन्होंने इनकी भी काफ़ी इज्जत अफजाई की थी। तो सर आज उनके सामने जाकर पेश हुए, मैं बस यही पूछना चाहूँगा कैसा महसूस किया होगा खान साहब ने? अब आराम आया, उनको सुकून है फिर? जी। ओबियसली उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया होगा, बुरा महसूस किया होगा कि जिस बंदे को आप एक दिन तो बढ़ के मार रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, दूसरे दिन उसी के सामने जाकर आपको पेश होना पड़ता है। तो उन्हें ज़ाहिर है अच्छा तो नहीं लगा होगा। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी इस्लामी जंगें भी ऐसी हुई कि जिनके ऊपर चाहते या ना चाहते हुए आपको दस्तखत करने पड़े। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम कहीं और चल पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आपको कहीं ना कहीं सिर झुकाना पड़ता है हालात को जी सर, अब आप मद्देनज़र इस्लामी रखते टच ले हुए हैं जी। तो आखिर में मेरा ये आखिरी बात ये होगी कि फिर इस्लाम में भी बगावत जब हो जाए तो फिर सर तो कलम होते हैं। तो फिर कल को फिर शिकवा ना कीजिएगा अगर खान साहब को कोई जेल वेल हो जाए तो।
क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि सर अगर इस्लामी टच भी आ गया तो खान साहब को फिर कल को शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद इस्लामी टच लाते हैं हर चीज़ में। तो कल को अगर इस्लाम के तहत इन पे इनके खिलाफ बगावत की कार्रवाई की जाए तो खान साहब को इस पर शिकवा नहीं होना चाहिए। और एडवाइस मैं यही करूँगा कि खान साहब प्लीज़ खुद पर भी रहम खाएं, अपने रहनुमाओं पर भी रहम खाएं, अपनी अवाम पर भी रहम खाएं, हर सुराग में जाकर उंगली ना दें, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा ख़राब है और हर सुराग से ही कोबरा निकलता है और फिर वो डसता भी है। तो बस यही कहना चाहूँगा सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए तमाम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।